आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं, वो अपने कामों से ज़्यादा अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहती हैं। वो बयान तो आपको याद ही होगा जब उन्होंने AQI को टेम्परेचर बता दिया था। एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने वो बात कही थी कि AQI एक तरीके का टेम्परेचर है। AQI तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अब उसको लेकर के बड़ी चर्चा हुई, बड़ी फजीहत हुई कि बताइए दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता और उन्हें नहीं पता कि AQI क्या होता है और वो इस तरीके का बयान दे रही हैं। उन्हें क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री होना चाहिए? इस तरीके की बातें उनको लेकर के होती रहीं। अब एक और ताज़ा बयान है जिसको लेकर के रेखा गुप्ता के पीछे पड़ गई है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के अलावा जब हमने भी वो बयान सुना तो हमें भी यकीन नहीं हुआ कि क्या रेखा गुप्ता ये बोल सकती हैं। हमने इस बयान को कई बार सुना। हमने फिर कंफर्म किया कि कहीं ये एक AI जनरेटेड वीडियो तो नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये बयान दिल्ली की विधानसभा में मंगलवार को दिया है। उन्होंने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह जी ने, सुखदेव जी ने बहरी कांग्रेस की सरकार को जगाने के लिए असेंबली में बम फेंका था। फिर से बता रहा हूं, उन्होंने कहा अपने बयान में कि भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी ने बहरी कांग्रेस की सरकार को जगाने के लिए असेंबली में बम फेंका था। अब सोचिए कि उस वक्त जब भगत सिंह ने ये बम फेंका असेंबली में, तब तो कांग्रेस की सरकार नहीं, तब तो अंग्रेजों की हुकूमत थी। अब इस बयान को लेकर के आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता के पीछे पड़ गई है। पर हमें भी सोचना पड़ेगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रही हैं कि भगत सिंह ने, राजगुरु जी ने, सुखदेव जी ने बहरी कांग्रेस की सरकार को जगाने के लिए असेंबली में बम फेंका। उस वक्त तो कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी। अब ये बयान आप खुद सुन लीजिए अपने कानों से कि खुद रेखा गुप्ता ने यह बयान दिया है। सुनिए। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। और दिल्ली ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो के नारे को भी सुना है। तो दिल्ली की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अब आपने रेखा गुप्ता का यह बयान सुना। अब आम आदमी पार्टी के हर हैंडल से ये बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मेन हैंडल से ये बयान शेयर किया गया है और उसमें उन्होंने लिखा, आज CM साहिबा ने विधानसभा में एक अलग ही इतिहास सुना दिया। रेखा गुप्ता जी के अनुसार शहीद आजम भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था। यही होता है जब कोई इतिहास बदलने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। अब हर एक हैंडल पे आम आदमी पार्टी के यही बयान देखने को मिल रहा है। सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने भी ये बयान सोशल मीडिया पे सबसे पहले शेयर किया। आतिशी ने भी शेयर किया। दरअसल आपको बताएं कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं वर्षगांठ के मौके पर एक चर्चा थी और उस चर्चा में रेखा गुप्ता बोल रही थी और उन्होंने ये बयान उसी चर्चा में दे डाला। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली को एक मिनी इंडिया की तरह डेवलप करेंगी। ये सब सारी बातें हो रही थी। अब ये वीडियो जब से आया है तब से आम आदमी पार्टी पीछे पड़ गई है। अब सौरभ भारद्वाज ने एक्स हैंडल पर लिखा है, शहीद भगत सिंह थ्रू बॉम्ब ऑन कांग्रेस गवर्नमेंट, रेखा गुप्ता CM दिल्ली। अब उनका स्टेटमेंट वायरल कर रही हैं। रेखा गुप्ता इज ग्रेटेस्ट सिंपथाइजर ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी रेखा गुप्ता ब्रिटिश राज की बहुत सिंपथाइजर है।
शहीद भगत सिंह इन हेवन मस्ट बी वेरी वरीड अबाउट ब्रिटिश गेटिंग क्लीन चिट फ्रॉम बीजेपी सीएम रेखा गुप्ता फॉर ऑल एट्रोसिटीज़। यानी भगत सिंह भी स्वर्ग से देख रहे होंगे तो वो परेशान होंगे कि अंग्रेज़ों को रेखा गुप्ता क्लीन चिट दे रही हैं जो उन्होंने एट्रोसिटीज़ यानी जुल्म भारतीयों पर किए। सीएम रेखा गुप्ता डज नॉट बिलीव ब्रिटिश मेड फांसी घर इन असेंबली। सीएम रेखा गुप्ता को नहीं मानती हैं कि जो विधानसभा में फांसी घर बनाया था वो अंग्रेज़ों ने बनाया। सीएम रेखा गुप्ता से भगत सिंह थ्रू बॉम्ब ऑन कांग्रेस गवर्नमेंट। रेखा गुप्ता ये कह रही हैं कि भगत सिंह ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंका। सुभाष चंद्र बोस वॉज कॉल्ड सुभाष पैलेस। सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने सुभाष पैलेस कहा। सून शी मे डिक्लेयर दैट इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट नेवर हैपेंड। वो जल्द इस बात का भी ऐलान कर देंगी कि भारत के लिए तो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी ही नहीं गई है। तो सबसे पहले ये बयान जो है वो लगभग सौरभ भारद्वाज ने ही जो है ट्वीट किया था। उन्होंने बाकायदा एक रील बनाई। उन्होंने लिखा कि बिग ब्रेकिंग, सीएम रेखा गुप्ता एम्बैरेसेस इंडिया। एक बहुत बड़ी खबर है, सीएम रेखा गुप्ता ने भारत को एम्बैरेस किया है। रेखा गुप्ता जी को ये भी नहीं पता कि शहीद भगत सिंह आज़ादी से पहले के समय के क्रांतिकारी थे। उन्हें लगता है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के विरोध में उन्होंने बम फेंका। स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि शहीद भगत सिंह ने 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ब्रिटिश सरकार के विरोध में ये बम फेंका था। फिर सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर की, जो वीडियो हम आपको सुनवा देते हैं। भगत सिंह जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी मुख्यमंत्री आ गई है जो अब ये कहती है कि जो आपने बम फेंका था वो कांग्रेस की सरकार के ऊपर बम फेंका था। भगत सिंह जी, माफ कर दीजिए, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि देश में दिल्ली राजधानी में एक ऐसी मुख्यमंत्री बनेगी जिसको ये भी नहीं मालूम कि आपने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को जगाने के लिए बम फेंका था। ये मुख्यमंत्री कह रही है कि आपने कांग्रेस की सरकार को जगाने के लिए बम फेंका था। भगत सिंह जी, कृपया करके दिल्ली वालों को माफ कीजिएगा। हम सबकी गलती थी कि ये मुख्यमंत्री आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। तो आपने सौरभ भारद्वाज की ये वीडियो सुनी जो एक हंसी मजाक सा चल रहा है, लेकिन ये हंसी मजाक आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस मसला है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री हैं, जानने वाली मुख्यमंत्री हैं और पहचानने वाली मुख्यमंत्री हैं। उनको बनाया गया है और उनके पास एक बहुत अच्छा और बहुत शानदार मौका था कि दिल्ली को वो बेहतर करें। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि उनके पास शानदार मौका था? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को एलजी का साथ नहीं था, यानी केंद्र का साथ नहीं था। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एलजी के पास था, तो आम आदमी पार्टी के पास विकल्प नहीं थे काम करने के। रेखा गुप्ता के पास सब कुछ है। केंद्र में बीजेपी है, एमसीडी में बीजेपी है, सातों सांसद बीजेपी के हैं और दिल्ली में सरकार बीजेपी की है। और दिल्ली देश की राजधानी है, यानी दिल्ली भारत का एक चेहरा है विश्व भर के लिए। और वहां की मुख्यमंत्री अगर ये बयान दें कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका शहीद आजम भगत सिंह ने, राजगुरु जी ने और सुखदेव जी ने, तो ये नहीं बचेगा। आप एक पॉलिटिशियन है, एक सीजन पॉलिटिशियन है। आप कोई नई नवेली अभी कार्यकर्ता नहीं है कि आपसे ये स्लिप ऑफ टंग हो गई, आपने गलती से बोल दिया। हर एक लफ्ज सोच समझ करके बोलना चाहिए। राहुल गांधी के मुंह से कुछ निकल जाता है या निकल गया, कभी स्लिप ऑफ टंग हो गया तो उन्हें पप्पू बना दिया गया। अब रेखा गुप्ता जी के साथ भी वही किया जा रहा है। रेखा गुप्ता जी को हटाने की भी मांग होती रहती है।
क्या आतिशी, क्या सौरभ भारद्वाज, क्या आम आदमी पार्टी, सब लोग अब रेखा गुप्ता का ये वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। अब वायरल होने वाली चीज़ है तो वायरल तो होगी, लेकिन रेखा गुप्ता ने इस पूरे मामले में अब तक कोई बयान नहीं दिया है। उनके एक्स हैंडल को भी हमने टटोला कि क्या उन्होंने किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो तमाम एलिगेशंस हैं उसको लेकर के कुछ कहा है, कुछ बयान दिया है। रेखा गुप्ता जी ने कुछ बस उनकी स्टोरीज़ हैं जो उन्होंने आज जो बोला हाउस में, वही सब कुछ बातें जो हैं कोर्ट आज ये सब उन्होंने बताया कि हमने उनका एक 6 घंटे मतलब उनका ट्वीट है जिसमें वो कह रही हैं कि हमने श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर दिल्ली में लाल किले पर भव्य समागम का आयोजन किया। जो कुछ भी हम कर पाए ये सब गुरु साहब की मेहर से, उनकी मेहरबानी से ही हम कर पाए हैं। अपनी संस्कृति पर गर्व करना, अपने संस्कारों पर मान करना और समय आने पर उसका सम्मान करना, ये हम सबका दायित्व है। ये सब सारी बातें वो कह रही हैं। उनके वही बयान जो हैं वो उनके एक्स हैंडल पर शेयर किए गए हैं। तो क्या कह सकते हैं। पूरे 11 महीने का कार्यकाल हमारा अनेकों उत्सवों के साथ मनाया गया। दिल्ली शहर को हमने एक तरह से मिनी इंडिया का रूप दे दिया है। अब सब कुछ ठीक है, पर रेखा गुप्ता जी जो बयान दे देती हैं उनका क्या करें। क्या रेखा गुप्ता की कुर्सी खतरे में पड़ गई है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिर से एक बार ज़रा वो बयान सुन लीजिए जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी पूरा हंगामा मचाए हुए है, माहौल बनाए हुए है। आपको उस बयान के साथ छोड़े जाते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। और दिल्ली ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो के नारे को भी सुना है। तो दिल्ली की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं।